चलिए आज शुरुआत करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी से। फिर जो भी जेनटेक का एनालिसिस देखेंगे जो पूछा था। चलिए सबसे पहले चलते हैं निफ्टी की तरफ। देखते हैं क्या होने की कोशिश हो रही है वहां पे। वो जानेंगे। निफ्टी 50 से आज स्टार्ट करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम में चेंज कर लेता हूँ क्योंकि एनालिसिस के लिए आपको वन डे के चार्ट में जाना होगा। लेकिन निफ्टी तो हमारी बहुत बुलिश है अभी भी। ठीक है, बजट तक हो सकता है 24,800 या 25,000 तक के टारगेट को पाने की कोशिश कर सकती है निफ्टी। लगातार अप ट्रेंड में है, अभी भी पॉजिटिव है। हम लोग सेल या फिर शॉर्ट करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते। ठीक है। और आई मीन बिफोर वी प्रोसीड, अभी सेबी की तरफ से एक नया अपडेट आ सकता है जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ये जो रिटेल इन्वेस्टर जो लॉस करते हैं ना, ड्यू टू नॉट हैविंग कंट्रोल ऑन देमसेल्व्स, लाइक ग्रीडीनेस, ओवर ट्रेडिंग, और जो इम्प्रॉपर पोजीशन साइजिंग की जो बात की थी हम लोगों ने, वो जो चार जो इंपॉर्टेंट थिंग्स थे, फियर ऑफ मिसिंग आउट इज वन ऑफ देम। तो रिटेल है ना, इसकी वजह से काफी ज्यादा लॉस कर रहा है क्योंकि वो डिसिप्लिन वे से ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा है। तो स्पेसिफिकली फ्यूचर्स में, स्टॉक एंड इंडेक्स फ्यूचर में अभी लॉट साइज बढ़ाने की सोच रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी अगर आपको फ्यूचर में एंटर करना है ना, तो वी नीड एटलीस्ट मार्जिन ऑफ 15 to 20 लाख समवेयर, बट दे आर प्लानिंग टू एक्सटेंड इट टू 30-40 lakhs एंड बियॉन्ड दैट, ताकि रिटेल इन्वेस्टर है ना उसमें पार्टिसिपेट ना कर पाए और अपना पैसा ना गवाए। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर में काफी कम लोग हैं जो डिसिप्लिन तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। बाकी तो सब मतलब थोड़े से ओवर ट्रेडिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इम्प्रॉपर पोजीशन साइजिंग और ग्रीडीनेस का शिकार बनते लॉस कर लेते हैं। ठीक है। तो अब देखिए निफ्टी अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ है, बजट को महसूस कर रही है। जैसे इलेक्शन के बारे में हम लोगों ने एनालिसिस की थी, निफ्टी अभी भी मजबूती के साथ खड़ी हुई है और प्लान कर सकते हैं अगले टारगेट। जैसे ही 24,500 को क्रॉस करेगी, 2 दिन टिकेगी, इट विल मूव टुवर्ड्स 24,800 फर्स्ट टारगेट, एंड बजट तक 25,000 बिल्कुल संभव हो सकता है। इन नेवर नो, अभी भी 2 हफ्तों का समय बचा हुआ है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो निफ्टी के एनालिसिस से बिल्कुल पॉजिटिव है। और ऊपर की तरफ मतलब अपना रास्ता काट सकते हैं। बैंक निफ्टी उसके थोड़ी सी विपरीत चल रही है, थोड़ा सा मतलब हर्डल फेस कर रही है समवेयर यहाँ पे। अगर 53,148 का लेवल काटे, 150 का अगर 2 दिन टिके, तो निफ्टी के साथ साथ आपको और भी 55,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी में बजट तक बिल्कुल संभव है, धीरे धीरे करके। लेकिन अब ये 2-3 दिन से एचडीएफसी की जो नेगेटिव न्यूज आई थी, ठीक है, भले ही एचडीएफसी बैंक निफ्टी का लीडर है, राजा है, लेकिन राजा कभी भी अकेला है ना, वो जो युद्ध होता है ना वो जीत नहीं पाता। उसको चाहिए साथ बाकी लोगों का। जैसे एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई है, ओके, उससे सबसे बड़ा हाथी है एचडीएफसी। लेकिन अभी वो दुविधा में था। क्यों? एफडी के जो एफडी जो उनका जो ये था ना, एफडी बहुत कम रेट से मतलब थी, घट रही थी एफडी ज्यादा तरीके से। तो दैट इज अ निगेटिव न्यूज फॉर एचडीएफसी। ठीक है, उसकी उसके चलते एक मतलब ये जो बैंक निफ्टी में आप देख रहे हो ना, मतलब कुछ पॉजिटिविटी कुछ निगेटिविटी, वो एचडीएफसी की बदौलत है। बाकी अगर एक्सिस, एसबीआई और आईसीआईसीआई कितना भी चाहे बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा नहीं सकते, क्योंकि सबको साथ में चलना होता है। तो आप सबको पता है, ये काउंटर जब भी इसके ऊपर जाएगा, ये जो लाइन ड्रॉ की है जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हो रहा था ना बार बार, तो उसके ऊपर एक दिन की भी क्लोजिंग होती है, तो वापस से तैयार हो सकती है निफ्टी के साथ चलने के लिए। ठीक है, बैंक निफ्टी 55,000 का रास्ता तय कर सकती है, निफ्टी हमारी 25,000 का रास्ता तय कर सकती है। और हम लोगों ने जैसे कल बात की थी कि बजट स्पेशल पिक जैसे पीएफसी, आरईसी, हुडको ये अच्छा काम कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर में अगर कोई लंबा होल्ड कर सकता है, मजगांव डॉक तो देखिए बहुत बेहतर स्टॉक है, लेकिन वो बहुत महंगा हो गया है। अगर उसके इक्विवेलेंट किसी को अगर एसआईपी के द्वारा अगर आप खरीद सकते हो ना, तो बीडीएल इज द बेस्ट ऑप्शन। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये सबको मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, बीडीएल।
बहुत अच्छा काम कर सकता है आगे जाके। अभी भी 2500 के रेंज में है शायद, क्योंकि मैंने भी इसको ट्रैक नहीं किया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए 1700 के करीब, मतलब अभी चल रहा है 1681। अच्छा बाइंग लेवल इसका होगा अगर ये 1500, मतलब 1581 के करीब आ जाए, तो वहां पे एक अच्छी बाइंग बन सकती है। और ये मौका मिलेगा कब मिलेगा, जैसे बजट की हवा निकलेगी 2-3 दिन, थोड़ा सा कूल डाउन होगा मार्केट में। देखिए इलेक्शन के बाद जैसे हुआ था, मार्केट में नीचे आना होगा। मैं ये जो बार बार बोल रहा हूँ ना, हेल्दी करेक्शन एक्सपेक्टेड है, उसमें हो सकता है आपको अच्छा मौका मिले। जो लोग मिस कर चुके हैं ना, मतलब बीडीएल को, मजगांव डॉक को। देखिए मजगांव डॉक भी आज 250 रुपये गिरा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। क्योंकि अगर निचले स्तर पे किसी ने खरीदा है, कब तक होल्ड करेगा? हमारी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है ना, काफी कम है। शॉर्ट टर्म मार्केट में आने के लिए ज्यादा है, उनकी तादाद हमसे ज्यादा है। तो जैसे उनको प्रॉफिट होता है ऊपरी लेवल पे, एक गिरावट, गिरावट नहीं बोल सकते, करेक्शन आता है स्टॉक में, भले वो इंडेक्स हो, स्टॉक हो, कुछ भी हो। तो बीडीएल, अगर डिफेंस सेक्टर में किसी को चाहिए तो बीडीएल पे नजर बना के रख सकता है। एसआईपी के तौर पे अच्छी बाइंग लेवल अभी होगी 1580 के करीब, वहां पे आ जाए तो आप खरीद सकते हो। या फिर अगर किसी को पता नहीं चल रहा है ना, तो ऊपरी स्तर से, जैसे उसमें 10-10% गिरावट हो रही है ना, 10% के गिरावट पे आप आपकी एसआईपी चला सकते हो। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला था ना, आरएसआई जब भी ओवरबॉट होता है, तो उसको नीचे आना होता है कूल डाउन करने के लिए। अगर आप बीडीएल का भी चेक करोगे, देखिए कितना ऊपर गया था, लेकिन वापस उसको नीचे आया। अभी आरएसआई के रेंज में है, लेकिन अच्छा अच्छा मौका आपको कब मिलेगा? 1580 के करीब, तब वो आरएसआई हो जाएगा करीब 4450 के करीब। अच्छा मौका मिल सकता है, इस पे आप नजर बना के रख सकते हो, इवन लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, बजट स्पेशल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और बजट के बाद भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, एफएमसीजी सेक्टर पे बहुत बढ़िया काम कर सकता है। एफएमसीजी में ब्रिटानिया है, मैरिको है, इमामी है, सबको पता है। गोदरेज कंज्यूमर है, टाटा कंज्यूमर है, ये सारे एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जेनटेक, जो अभी बात हुई थी, क्या होने की कोशिश हो रही है वहां पे। जेनटेक इंटरनेशनल, कुछ गलत यूज किया है मैंने, सॉरी फॉर दैट। जेनटेक, ओके, आ गई है ना, एनएससी का टिकर कुछ है, ये रहा। ये तो नहीं है शायद, कोई बता सकता है क्या? जेनटेक ही था ना, करेक्ट? ZENTECH, क्या ये सही है? जेन टेक्नोलॉजीज, जेन TECH टेक्नोलॉजीज। तो मतलब बीएससी पे लिस्टेड है, एनएससी पे लिस्टेड नहीं है। ठीक है, करेक्ट ना? मला NSE ला दिसतोय, NSE आहे। यहाँ पे दिखने आ रहा है, यहाँ पे तो मुझे बीएससी दिख रहा है, यही है ना जेनटेक वाला? ये देखिए वन मैं थ्री आपको थ्री दिखा टू रहा हूँ। 1332 रेट है। चलिए चेक करते हैं। यस करेक्ट, हाँ करेक्ट। ये है ना जेनटेक, नहीं, बीएससी में लिस्टेड, पता नहीं मतलब वो एनएससी क्यों नहीं दिखा रहा है वहां पे। ओके, अब देखिए ऊपरी स्तर से, ये टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता है, ऊपरी स्तर से नीचे जा रहा है 1492 के लेवल से, अब तक आ चुका है 1332, मतलब 150 रुपीज। देखिए अभी आपको बताने की जरूरत नहीं मैम, सिंपल सी बात है। देखिए ये कहाँ पे जाके रुक सकता है, इसमें यस आगे सर, की तेजी यस सर। कब बन सकती है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, देखिए डिमांड, आपके सामने। यस, तो यस यस। अच्छा लेवल तभी होगा, देखिए यहाँ तक 1228 के लेवल पे आ जाए ना, सोने पे सुहागा। अगर यहाँ पे आएगा नहीं आएगा उसका आंसर मेरे पास नहीं, लेकिन ये जो है ना डिमांड जोन का काम होगा। तो अच्छा जो है, डिजिटल लाइन पे कोशिश करिए खरीदने की, सेफ ट्रेडर 1267 या फिर 1250 का लेवल अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सिंपल सी बात है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, क्यों? देखिए आरएसआई जैसे ओवरबॉट होगा, देखिए हिस्ट्री चेक करिए आप, जैसे ओवरबॉट होगा नीचे आना होता है, ओवरबॉट होगा नीचे आना होता है, ओवरबॉट होगा नीचे आना होता है, ओवरबॉट नीचे, ओवरबॉट नीचे। ये साइकिल है ना, जब तक हम यहाँ पे है अर्थ पे, तब तक ये चलता रहेगा। आरएसआई ओवरबॉट, स्टॉक को नीचे आना होगा, किसी भी हालत में आना होगा। तो जेनटेक के सिंपल से एनालिसिस है, यहाँ पे डिमांड जोन बना हुआ है, ये क्यों है, ये आप सबको पता है। ठीक है, हमारी बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी है सर रायन वैकॉफ जी की, उसके द्वारा ये डिमांड जोन फाइंड आउट किया मैंने। अमेरिकन रिसर्च एनालिस्ट सर रायन वाइकॉफ जी, उनकी ये बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी है, उसकी बदौलत मैं ये डिमांड जोन अभी नोट कर पा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा लेवल कब होगा? 1250 के करीब, मतलब यहाँ से 80 रुपीज की अगर गिरावट हुई, तो अच्छा आपको वापस से मौका मिल सकता है खरीदने का, ताकि आरएसआई भी आपका तब तक हो सकता है 50-45 के करीब चला जाए।
ओके, तो ये था जेनटेक का एनालिसिस। और कल देखिए हम लोगों ने बात की थी जोमेटो की, वीकली टाइम फ्रेम में उसने क्लोजिंग करी थी। आज देखिए कहाँ चला गया, 212। मैंने बोला था ना, जितना बड़ा टाइम फ्रेम और उसमें अगर आपको ब्रेकआउट दिखे, उतना ही बड़ी मजबूती प्रदान करता है स्टॉक को, मजबूती। अब देखिए जैसे ही 215 के ऊपर 2 दिन टिके, या अपना ऊपर का रास्ता चलने के लिए तैयार होगा। टारगेट आप सबको पता है, वो वापस दोहराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग बार बार इसको कवर कर रहे हैं। जोमेटो लास्ट वीक फ्राइडे के दिन जो वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट था, जहां पे क्लोज होना चाहिए था 207 208 के करीब, वहां पे हुआ। आज है ट्यूसडे, 2 दिन के अंदर ही देखिए वापस से उसको ऊपर लेके गए। करीबन आज का अगर हाई चेक करोगे 213.46 है क्या, हाई 214 का, 214 का हाई, इसके ऊपर 2 दिन टिके, वापस से ऊपर जाने की क्षमता है फॉर द टारगेट ऑफ 230। ये सब आप सबको पता है। लेकिन देखिए जैसे इसके ऊपर जाएगा उसको वापस से नीचे आना होगा। हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में स्टॉक ऊपर नीचे होता है, तभी ये आरएसआई की लाइन ऊपर नीचे होती है, ये सबको पता है, वेरी बेसिक। ठीक है, उसके बाद कल हम लोगों ने और एक स्टॉक का जिक्र किया था, एप्पल इंडिया। ठीक एप्पल है, का न्यूज भी है ना सर, उन लोग का बिजनेस का थोड़ा चेंज कर रहे हैं ना स्ट्रैटेजी उन लोग, एप्पल का। हम्म। हाँ देखिए करेक्ट। अभी, करेक्ट, अभी देखिए इसमें सिटी ने भी बेहतर। रिकमेंड किया है एप्पल इंडिया। हाँ देखिए, हाँ करेक्ट, अभी देखिए पहला राउंड राउंड बॉटम भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, उसके ऊपर टिका भी है, उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोगों ने जो टारगेट डिराइव किया था ना अगला, ये देखिए समवेयर अराउंड यहाँ पे आज ही वो टारगेट हिट हुआ है। भले ही उसके बाद देखिए, भले थोड़ा सा नीचे आया हो, डरने की बात नहीं है। ये ऊपर खुला है, नीचे तक आया, वापस ऊपर गया। ठीक है, बाद में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, लेकिन इसके ऊपर ही टिका हुआ है, ये जो गैप है ना इसके ऊपर अभी भी टिका हुआ है। तो मेरे एप्पल इंडिया पे टारगेट है 1600 के, 1600 1700 आने वाले समय में। देखिए बहुत कम गैप बचा हुआ, और ये मैंने आपको आज नहीं बताया। ठीक है, ये मैंने काफी दिनों से आपको बता रहा हूँ। और एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एक हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में स्टॉक ऊपर जा रहा है, प्रीवियस राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करके ऊपर क्लोज हुआ है, रिटेस्ट सक्सेसफुल हुआ है। कल सीखा था क्लास में, रिटेस्ट का मतलब क्या है। जैसे ही ब्रेकआउट हो, क्या वो ब्रेकआउट सही है या गलत, उसकी पहचान कैसे करें। जैसे ब्रेकआउट हो उसको नीचे आने दीजिए, जहां पे पहले रेजिस्टेंस था उस लाइन को टच करके अगर वापस ऊपर जाए, देखिए इस तरीके से गया है, तो वो ब्रेकआउट सही कहा जाता है। आज देखिए एनालिस्ट, देखिए न्यूज में है ना, काफी लोग इसको कवर कर रहे हैं, फॉर द टारगेट ऑफ 1600 1700 आज कवर कर रहे हैं, हम लोग इसको महीनों से कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो एप्पल इंडिया पे नजर बना के रख सकते हो, काफी निचले स्तर पे हम लोगों ने इसमें खरीदा था। अभी भी मैं बना हुआ हूँ एप्पल इंडिया में, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगले स्टॉक की ओर अगर नजर डाली जाए, बीईएल और भेल। ठीक है, दोनों ने शानदार मतलब प्रदर्शन किया है अब तक। और सबसे बढ़िया चीज, ये जो पहले फॉल हुआ था ना 2 या 3 जून के करीब, उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ है। ये देखिए, यहाँ से नीचे आया था ना, देखिए यहाँ पे वापस एक बार रेजिस्टेंस का काम हुआ, अब इसका सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ है। देखिए 1 दिन क्लोजिंग, 2 दिन क्लोजिंग, अब देखिए भले ही ये 322 तक आ जाए, 10 12 रुपए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से अगर वापस ऊपर उठे तो ब्रेकआउट सही माना जाएगा। और 340 के देखिए मतलब कितनी, इसको तो हम लोगों ने 128 से ट्रैक किया है, 128 रुपीज। नाउ स्टॉक इज, प्राइस ऑफ द स्टॉक इज अराउंड 334, गिनिए कितना बढ़िया तरीके से रिटर्न दिया। बीईएल अगेन अ डिफेंस सेक्टर प्लस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी आपने पैर जमा रहा है, खाली डिफेंस में नहीं, ये मल्टीपल डाइवर्सिफाइड इसके बिजनेसेस है, अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। ठीक है, लेकिन बीईएल, बीडीएल, उसके बाद जीआरएसी, अभी जीआरएसई क्या है आप जाके ढूंढिए, माझगांव डॉक, ये सारे एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बजट को महसूस कर रहे हैं, तेजी के दावेदार है। ठीक है, बी, गार्डन एंड रिसर्च है ना, गार्डन एंड करेक्ट रिसर्च। करेक्ट, दैट इज एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। उसके बाद देखिए भेल, ये देखिए अभी जहां पे पहले रेजिस्टेंस हो रहा था ना, देखिए दोनों ही स्टॉक रेजिस्टेंस को काट के एक दिन की क्लोजिंग आई, और ये निगेटिव आना होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या 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 दर्शाता है, ब्रेकआउट तो हुआ है, ब्रेकआउट के बाद क्या होता है ना, ऑपरेटर इसको नीचे लाने की कोशिश करता है फेक ब्रेकडाउन दिखा के,
लेकिन ऑपरेटर असमर्थ कब होगा? वापस से अगर नीचे आके ऊपर जाए तो ऑपरेटर फिर फेल हो जाते हैं, और रियल बायर्स है उसके बलबूते स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है। भेल और बीईएल और तेजी के दावेदार है बजट को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, याद रखिए दोनों ही गवर्नमेंट कंपनीज है, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? बीईएल, बीएचईएल, उसके बाद एप्पल इंडिया, जेनटेक और जोमेटो, इन 5-6 स्टॉक का एनालिसिस किया, प्लस हम लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस किए, और बजट स्पेसिफिक पिक हम लोगों ने ऑलरेडी शेयर किए, उसके ऊपर आप नजर बना के रख सकते हो आगे की रणनीति के लिए। लेकिन बजट के बाद या फिर बजट के आजू बाजू जैसे आपको प्रॉफिट दिखे, बुक कर लीजिए। और अगस्त 3rd वीक से आपको वापस से एक, एज पर माय एनालिसिस, एक डाउन ट्रेंड से एक साउथ साइडवेज ट्रेंड फॉलो करेगी मार्केट, और उसमें आपको अच्छे अच्छे मौके मिल सकते हैं वापस से निचले स्तर में खरीदने के। लेकिन मेरे मेरे लिए तेजी के दावेदार 4 सेक्टर है, 4, नोट कर लीजिए। पहला है एफएमसीजी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। दूसरा है आईटी, सेक्टर रोटेशन होगा, ये मैंने पहले आपको ऑलरेडी बताया है। तीसरा है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, और चौथा है ये जो हाउसिंग डेवलपमेंट या फिर जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज है ना, जो बेनिफिशियरी हो सकती है बजट की, वो बजट स्पेसिफिक है। लेकिन लंबे दौर के लिए टेलीकॉम, एफएमसीजी, आईटी और एग्रीकल्चर, इन चारों के ऊपर आप नजर रख सकते हो। आईटी के स्टॉक तो मैंने आपको ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए हैं, केमिकल के भी शेयर किए हैं, टेलीकॉम के भी शेयर किए हैं, एफएमसीजी की शेयर किए हैं। अभी बस बचा है एग्रो, जो हम लोग कल कवर करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये थे आज के सर एनालिसिस सर सीजी निफ्टी बैंक पावर, निफ्टी के, जो हाँ हम लोगों ने सीजी पावर देखे। एकदम बघा ना, सीजी पावर। जी पावर की तरफ बढ़ते हैं। जी पावर आप चल रहा है 757। ओके, एक डिमांड जोन बना है क्या सर? देखिए एक नहीं नहीं, इसको नहीं किया ये जा सकता ना। ते देखिए, नाही त्याच्या खाली, हाँ हाँ ये हो सकता है, हाँ, दिस इज अ गुड वन। हाँ। तो लेकिन वो है 689 का लेवल, यहाँ से 60 रुपीज नीचे एक यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट हुआ है। अगर कोई चाहिए तो ये इस पे नजर बना के रख सकता है, जैसे मौका मिले इसमें आप खरीद सकते हो। अभी ये कैंडल मैंने क्यों चुनी सबको पता है, बताने की जरूरत है नहीं। और तब तक की आरएसआई भी कूल डाउन होगा, बहुत आसान चीज है। और देखिए माजगांव डॉक जो है ना, आज देखिए 250 पॉइंट की गिरावट के साथ नीचे बंद हुआ है शायद से, एज पर मैंने देखा था। इसमें देखा जाए तो ओके, यहाँ पे ऊपर खुला था 5602 के करीब, नीचे आया 5325। हाँ मतलब दिन में कभी तो मैंने देखा था 250-300 रुपए के करीब नीचे था। लेकिन अभी भी आरएसआई ओवरबॉट है, ओवरबॉट है, याद रखिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं तो यहाँ पे ना आप देख लो 2-3 कैंडल इकट्ठा मिलके आई है, यहाँ पे डिमांड जोन या डिमांड एरिया बन सकता है। लेकिन 3 कैंडल है, लेकिन कोई चाहे तो अगर यहाँ पे आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, क्योंकि ये जो 20% की तेजी है ना, इसको बहुत ऊपर लेके गई है। ठीक है, तो मैं तो नहीं चाहता कि मैं तो इसमें एंट्री नहीं करूंगा, ऑल टाइम हाई के करीब है। आरएसआई भी ओवरबॉट है, 79 के करीब है। अगर आरएसआई मुझे मिले 60-65-50 के करीब, तो मैं एसआईपी स्टार्ट कर सकता हूँ इसमें। माजगांव डॉक, बीडीएल बहुत अच्छे कंटेंडर है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ओके, तो सर ये थे आज के ओरिरेल बघा ना, analysis। कौन सा? ओरिरेल टार्गेट हिट झालंय, फर्स्ट सेकंड टार्गेटला आलाय। ये तो हम लोगों ने बहुत पहले रिकमेंड किया था, आपको याद है ना? ओरिरेल बहुत पहले हम लोग 350 सेकंड टारगेट। अरे देखिए कल हम लोगों ने कुछ सीखा था, याद है इसमें कौन सा पैटर्न है? बोलिए फटाफट। कल जो सीखा था आपके सामने है, कितनी आपकी नजर तेज होनी चाहिए, हेड बताइए फटाफट। हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। करेक्ट 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 करेक्ट। देखिए इतनी नजर अगर आप तेज करोगे ना, तो भाई बस वो होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मतलब आप बस यहाँ पे जा रहे हैं सुन के जा रहे हैं, ऐसा नहीं चाहिए। आई वॉन्ट एवरीबडी टू कंट्रीब्यूट, और सबको समझ में आना चाहिए, सिंपल सी बात है। ये देखिए हेड एंड शोल्डर कितना बढ़िया है, इससे बढ़िया पैटर्न आपको देखने नहीं मिलेगा। ये देख रहे हो? और इसका ना सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ है, आप क्यों निकले स्टॉक से भाई, आप रुकिए। ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है ना, जो नेक लाइन हम लोग जिसको बोलते थे, देखिए इसका ब्रेकआउट है, और आज देखिए ऊपर के लेवल पे
ये क्या है, यहाँ पे चला गया कि 343? अरे बहुत दूर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप होल्ड थ्री कर सकते फोर्टी हो। थ्री है, 343 अपर सर्किट लगाना क्या? है 2 दिन से कंटिन्यू, 3 दिन से तेजी है। 1 2 3, देखिए कितने छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे ना कोई सेलर नहीं है, दिख रहा है कितने। मैं तो मतलब मुझे पता नहीं चला। चलिए एक बार देख लेते हैं। ओरी रेलवे सेक्टर है ना भाई, बड़े बजट को चलते हैं ना, अच्छा काम करेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है बजट के बारे में। और आरवीएनएल में देखिए आज क्या हुआ भाई, मैंने बोला था ना दौड़ती हुई ट्रेन कभी नहीं पकड़ना। यार ये क्या आ गया बाद में, 10 मिनट्स, ठीक है आप 10 मिनट बाद है ना, हो सकता है आपको वापस ज्वाइन करना पड़े। मैंने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया है लेकिन पता नहीं क्यों नहीं एक्टिव हुआ। तो इट्स 9:13, 9:23 को अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो वापस ज्वाइन करना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है। तो रेलवे सेक्टर मैंने बताया था अच्छा काम करेगा। ओरी रेल बहुत पहले मैंने आपको बताया था, व्हाट्सएप पे जाके चेक करिए कहाँ पे बताया था। चलिए मैं फटाफट से ढूंढ के आपको बताता हूँ। संतोष जी आपके पास डेटा है, ओरी रेल क्या क्या लेवल पे बताया था थ्री टारगेट? थ्री 370 आसपास होता। 317, 317। 370। नहीं नहीं नहीं, 370 तो अब तक आया नहीं ना, अब तक वो 342 है। 270, सॉरी 270। हाँ 270, हाँ वैसा है 270, मतलब समवेयर अराउंड यहाँ पे हम लोगों ने उसको कवर किया था। देखिए यहाँ पे ये वो और लाइन है। टारगेट 320 है। 260 मतलब ये वाला लेवल है। पहला टारगेट क्या था अपना? 320, करेक्ट। 320। देखिए सेकंड आया। टारगेट 350। हाँ 350 के करीब बढ़ रहा है, अभी 353 है, बहुत नजदीक है भाई। टारगेट तो आएगा आएगा, आप चिंता ना करें। ये देखिए यहाँ से एंट्री, यहाँ पे पहला टारगेट, सेकंड टारगेट, ऑल टारगेट्स, मतलब अभी बस 7 रुपए की दूरी है सेकंड टारगेट हासिल करने में। ये हम लोगों ने कवर किया था बहुत पहले, आप व्हाट्सएप में जाके सर्च करिए ओरियल नाम से, आपको समझ में आ जाएगा कब कवर किया था। एक सेकेंड फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए ये थे आज के एनालिसिस। अब बढ़ते हैं हमारे क्लास की तरफ। तो कल हम लोगों ने देखा था डबल टॉप डबल बॉटम, ठीक है। हेड एंड शोल्डर, क्लासिक एग्जांपल ऑफ हेड एंड शोल्डर देखिए आपके सामने है। जो कल सीखा है आपके सामने है, जो कल आपने सीखा है आपके सामने, मैं वापस बोल रहा हूँ देखिए। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उल्टा, सर नीचे, ये दो कंधे, ये आपको बाई साइड की अपॉर्चुनिटी देता है। कल मैंने आपको बताया देखिए कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली भी। और ये जब हो रहा था ना, इसके पहले ही हम लोगों ने इसको पकड़ा था 260 के लेवल पे। टारगेट देखिए 350, मतलब करीबन 90 रुपीज फ्रॉम द करंट लेवल, बहुत बढ़िया माना जाता है इस तरीके के स्टॉक में। ठीक है, चलिए अब जरा आगे सर बढ़ते हैं। आईटीसी बघा ना एकदा। आईटीसी लो बीटा वाला स्टॉक है यार, स्टॉक बहुत बढ़िया है, मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लो बीटा वाला है, ये सबको पता होना बहुत जरूरी है। हाँ, आईटीसी भी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज से है। हाँ देखिए ब्रेकआउट हुआ है अच्छा सा। अब ये टारगेट अगला मुमकिन कर सकता है आपके लिए 466 का, और नेक्स्ट टारगेट आपका होगा 482 का। यू कैन होल्ड संतोष जी फॉर 466 और 482 के टारगेट के लिए। और ओके सर। 482 के ऊपर अगर 2 दिन टिका तो सीधा चला जाएगा 499, क्योंकि ये जो पहले रेजिस्टेंस हो रहा था ना, इसको बखूबी इसने काटा है। आज उसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग भी दी है। और ये कब, जैसे मैंने बोला था ना भाई, कंज्यूमर मैंने कल ही कवर किया था। आज जाके देखिए सारे कंज्यूमर के स्टॉक में आपको दिखाता हूँ कुछ कुछ। देखिए आईटीसी पॉजिटिव, ब्रिटानिया पॉजिटिव, ये जो ब्रिटानिया देखिए पॉजिटिव। सारे पॉजिटिव है। देखिए मतलब यहाँ से यहाँ तक नीचे आया था लेकिन रिकवरी देखिए, ये रेड कलर है, इसका मतलब ये नहीं है कि निगेटिव है, ये भी पॉजिटिव कैंडल है, क्योंकि ऊपर जाके क्लोजिंग करी है इसने। और अगर दूसरा दिखा जाए इमामी, इमामी हम लोगों ने तो कब कवर किया था, किसको याद है? इमामी याद भी यही नहीं है। देखिए ऑल टाइम हाई के करीब खड़ा हुआ है अभी ऊपर की तरफ। इमामी ये सारे एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, बहुत बढ़िया काउंटर्स है, तेजी के दावेदार है, आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इमामी कल सर 750 था, आज वो 777 पे रुका। एक ही हाँ दिन में इतना हो गया,
27 करेक्ट रुपीज। करेक्ट। तो हम लोगों ने कल ही इसको कवर किया था, ये तो बस यस। शुरुआत है। अब 6 से 8 महीने अगर हाँ। कोई होल्ड कर सकता है ना, तो उसमें अच्छा खासा आपको मुनाफा हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था एफएमसीजी, टेलीकॉम, आईटी, एग्रीकल्चर, केमिकल, इसमें अच्छा आपको तेजी देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। अभी काम कौन नहीं करेगा? बैंक वाले सेक्टर्स रुक जाएंगे,